पप्पू यादव जी जिस संस्कार से आए हैं उनको ही वह संस्कार मुबारक हो। पप्पू यादव जी जिस कल्चर से आए हैं, हमें लग रहा है पप्पू यादव जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पप्पू यादव के संस्कार पे भी अब सवाल जो है वो खड़े होने लगे। जी हाँ, बजट सत्र का तीसरा दिन है और पप्पू यादव ने एक बयान दिया था कि विधायक मंत्री है, उनके यहाँ लड़कियां सप्लाई की जाती है, जिसको लेकर मंत्री लखिंदर पासवान से जब सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना था कि पप्पू यादव के संस्कार उन्हीं को मुबारक। यानी सदन में लगातार इस चीजों की चर्चाएं हो रही है, लगातार नीट छात्रा मामले पर भी जो हंगामा है वो भी दिख रहा है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का भी प्रयास कर रही है और इसी बीच जब लखिंदर पासवान से ये सवाल पूछा जाता है कि पप्पू यादव का बीते दिनों एक बयान आया था कि मंत्री और विधायक है उनके यहाँ जो है लड़कियां सप्लाई की जाती है, तो सीधे तौर पे उनके जो संस्कार हैं उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि उनका जो संस्कार है उन्हीं को मुबारक। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री लखिंदर पासवान। आपने देखा है गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है कल ही, और गृह मंत्रालय ने निर्णय जो लिया है पूरे बिहार के जितने भी छात्रावास है जहां बालिका हमारी रह रही है वो पूरी छात्रावास की मॉनिटरिंग आप गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन विभाग मॉनिटरिंग करेगी, और वहां का जो संबंधित थाना होंगे वो प्रत्येक दिन उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। एक और निर्णय लिया गया, आपने देखा होगा, जो अब कोई भी चाहेंगे उनके परिवार के लोग भी छात्रावास में जाकर उन बालिकाओं से मिलना, ये बिहार के अंदर बालिका पढ़ रही है तो उनके लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया जाएगा और कैमरा के मौजूदगी में ही बात की जाएगी। ये होता है सिस्टम परिवर्तन। ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के माध्यम से अब किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घटना कभी भविष्य में नहीं घटे, इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एनडीए की सरकार कल ही सजगता के साथ ये निर्णय लिया है, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, अब तो उसका जो सीबीआई का जांच का जो मांग था वो सीबीआई भी उसमें बिहार सरकार ने मांग किया और केंद्र सरकार ने सीबीआई का भी उसमें मांग को जो मंजूरी दे दी है, और बिहार का भी एसआईटी की टीम जो गठन हुआ था वो भी कई बिंदु पर अपना जांच रिपोर्ट भी आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है, आगे भी रखेगा। बहुत कुछ बहुत जल्द सामने आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई ने डिले कर दिया, लेट कर दिया। भाई दर्जनों मामले, हमने क्या कहा आपको, जब घटना किसी प्रकार की होती है तो संज्ञान लिया जाता है, और सरकार तो घटना आने वाला भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो उस पर भी संज्ञान लिया है। आपको मैं बता रहा हूँ मंत्री विधायक के पास लड़की सप्लाई होते, पप्पू यादव इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहें पप्पू यादव? लड़की सप्लाई होता है मंत्री विधायक के पास। पप्पू यादव जी जिस संस्कार से आए हैं उनको ही वह संस्कार मुबारक हो। पप्पू यादव जी जिस कल्चर से आए हैं, हमें लग रहा है पप्पू यादव जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, विधायक और जो संसद आते हैं विधानसभा में, चाहे लोकतंत्र में, तो आम जनता के हितों के उसके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए आते हैं। पप्पू यादव जी ऐसे लोग, ये तो रोड छाप जो गुंडा छाप जो लोग होते हैं वह इस प्रकार का बयान देते हैं। मैं तो कहूंगा पप्पू यादव जी के उस सदन के मेंबर है, लोकसभा के सदस्य है, उस प्रकार के बयान से उन्हें बचना चाहिए। तो आपने सुना कि सीधे तौर पे पप्पू यादव पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं और पप्पू यादव लगातार इस मामले में पूरे शुरुआत से लगे हुए हैं। सदन तक भी उन्होंने आवाज उठाई है, सड़क पे भी लगातार इस नीट छात्रा मामले पे अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो उनका बयान था जिसके बाद जो है लखिंदर पासवान की एक कड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। बाकी आज पूरे सदन में जो कुछ भी होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सच टॉक।